भारतीय जनता पार्टी बेशक एक बहुत बड़ी संगठनात्मक पार्टी है, लेकिन इस पार्टी में पुरुषार्थ का अभाव है और दिल्ली के सर्वांगीण विकास के लिए इसके पास भी नीति नहीं है। इस पर आम आदमी पार्टी दिल्ली में फला फूला है। कांग्रेस अगर सरेंडर नहीं करता तो आम आदमी पार्टी ऐसे देशद्रोही गद्दार केजरीवाल ऐसे खालिस्तानी समर्थक व्यक्ति दिल्ली में आतंकवाद का चोला पहनकर दिल्ली को बर्बाद नहीं करता। नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। मैं आज मौजूद हूं अटल जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष बम बम महाराज जी के साथ। पहले तो आइए इनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सनसनी के साथ जुड़े आज। आपको भी नमस्कार और सनसनी के दर्शकों को भी नमस्कार करना चाहूंगा और सनसनी के दर्शकों से आग्रह करना चाहूंगा कि जो भी आप इस वीडियो को, हमारे साक्षात्कार को देखते हैं, इन्हें शेयर अवश्य करें, क्योंकि ये जो हमारी साक्षात्कार है ये साधारण साक्षात्कार नहीं होता। इसमें बहुत बड़ी फैक्ट होती है, सच होता है, नीति होता है, सारी चीजें होती है। ठीक है सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, चुनाव बहुत करीब आ चुके हैं और इस चीज को लेके कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेटों की लिस्ट बाहर लेके आ गए हैं। भाजपा में अभी थोड़ा समय है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कई योजनाएं लेके आई हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि पहले तो आप इस योजना के बारे में हमें जरूर बताइएगा। आने वाले चुनाव के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ, जिसमें मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है सर, तो आप कब अटल जनशक्ति पार्टी के कैंडिडेटों को उतारेंगे मैदान में, और साथ ही साथ ये जो योजनाएं लेके आ रही है आम आदमी पार्टी, अभी हाल ही फिलहाल में आया है मंदिरों और पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रति महीना, एक ही नई योजना लेके आए हुए हैं। तो सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि पहले तो आप अपने कैंडिडेटों को कब उतारेंगे मैदान में, और साथ ही साथ इस योजना पे आप क्या बोलना चाहते हैं, ये किस तरह की योजना है और आपकी क्या योजनाएं रही? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जो दिल्ली में 8वीं दिल्ली विधानसभा का चुनाव प्रस्तावित है, उसके लिए सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारी पर है। रूलिंग पार्टी दिल्ली में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी रही है, लेकिन इनके पास में दिल्ली की सर्वांगीण विकास को लेकर कोई भी नीति नहीं है। न नीति है और न नियत है। भारतीय जनता पार्टी बेशक एक बहुत बड़ी संगठनात्मक पार्टी है, लेकिन इस पार्टी में पुरुषार्थ का अभाव है और दिल्ली के सर्वांगीण विकास के लिए इसके पास भी नीति नहीं है। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट सारे उतार दिए गए। एक मिनट, मैं आपको बता रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के लाश पर आम आदमी पार्टी दिल्ली में फला फूला है। कांग्रेस अगर सरेंडर नहीं करता तो आम आदमी पार्टी ऐसे देशद्रोही गद्दार केजरीवाल ऐसे खालिस्तानी समर्थक व्यक्ति दिल्ली में आतंकवाद का चोला पहनकर दिल्ली को बर्बाद नहीं करता। आम आदमी पार्टी कैंडिडेट उतार दिया है, वो अलग बात है। इनके पास में जो भी इनकी सब्जबाग है, आपने ग्रंथी को 18,000 देने की बात कहे, वैसे मौलवियों को 17 महीने से वेतन नहीं दिया है। मेन बात है, ये कोई योजना नहीं है। मुफ्त की रेवड़ी को हम योजना नहीं कह सकते। केजरीवाल की मुफ्त की रेवड़ी के ऊपर अटल जनशक्ति पार्टी ने सोशल मीडिया के द्वारा केजरीवाल को कोई नोटिस जारी किया है और 2-4 दिन के अंदर हाईकोर्ट में जाकर और सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, जहां भी जाना होगा उस मंच पर जाकर हम इसकी रेवड़ी पर स्टे भी लेंगे और हो सकता है तो चुनाव आयोग के द्वारा आम आदमी पार्टी की मान्यता को भी समाप्त कराने का काम हम करेंगे। अटल जनशक्ति पार्टी इस पर नजर रखी हुई है और हम इस काम को करेंगे। हम दूसरों के ऊपर टिप्पणी करने से बेहतर है
अपनी योजना को जनता के बीच में रखें। दिल्ली की जनता के लिए अटल जनशक्ति पार्टी ही एक मजबूत विकल्प है, क्योंकि अटल जनशक्ति के पार्टी के पास ही दिल्ली की जनता की सर्वांगीण विकास को लेकर नीति भी है, नियत भी है और उसको लागू करने का मजबूत पुरुषार्थ भी है। आपको मैं बता दूं, मैं पहले से बोल रहा हूं, 14 लाख लोगों को हमें रोजगार देना है और ये रोजगार देने की जो हमारी प्लानिंग है वो प्लानिंग ऑलरेडी बनी हुई है हर सेक्टर में। अब आपको मैं बता दूं, कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, वितरण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पारंपरिक ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में, सूचना के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, यातायात के मामले में जल मार्ग, रेल मार्ग, मेट्रो, वायु मार्ग, सड़क मार्ग और बैंकिंग क्षेत्र में, बीमा के क्षेत्र में, भारतीय खान पान, रीति रिवाज, पर्यटन, संस्कृति, सभ्यता के क्षेत्र में हम दिल्ली को एक ऐसा रोजगार का हब बनाएंगे जिसमें 14 लाख रोजगार की तो मैं बात कर रहा हूं, लेकिन उम्मीद तो ये 14 लाख से 20 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे। हम दिल्ली में चारों ओर, दिल्ली के चारों छोर पर हवाई पट्टी पर हवाई अड्डा बनाएंगे, जहां से दिल्ली को पूरे देश से जोड़ेंगे हवाई जहाज के माध्यम से। यहां रोजगार पैदा होंगे। दिल्ली में हम एरो स्पेस का कारखाना लगाएंगे। दिल्ली में हम वंदे भारत ट्रेन का कारखाना लगाएंगे। दिल्ली में हम जो फिल्म उद्योग बनाएंगे। दिल्ली में हम मेट्रो का कारखाना लगाएंगे। दिल्ली में हम हवाई जहाज का जो निर्माण होता है, हवाई जहाज का जो बेंगलोर में होता है, कहीं और जगह होता है, ये सभी कारखाना दिल्ली में लगाएंगे। ये केजरीवाल 12 साल में एक भी कोई कारखाना दिल्ली में नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया। दिल्ली को बना दिया, ये मतलब आतंकवादियों का अड्डा बना दिया, शराबियों का अड्डा बना दिया। मैं दिल्ली में हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास, मेरा जो लक्ष्य है, स्वस्थ दिल्ली, सक्षम दिल्ली, सुदृढ़ दिल्ली, सुयोग दिल्ली, सुंदर दिल्ली, समृद्ध दिल्ली बनाने का ये मैं कायाकल्प अटल जनशक्ति पार्टी की नीति और नियत में है। यह पुरुषार्थ हम करेंगे। लोग ये जानता होगा अटल जनशक्ति पार्टी कौन है, लोगों को यह जानना आवश्यक भी है और लोग यह समझ ले अटल जनशक्ति पार्टी उस भारत रत्न महापुरोधा आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारधाराओं की गर्भ से जन्म लिया है अटल जनशक्ति पार्टी, और उस महान विभूति के गर्भ से जो पार्टी जन्म लिया है उसका पुरुषार्थ भी उस महान विभूति के अनुसार ही होगा और हम वो करके दिखाएंगे दिल्ली वालों को। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आज अपने उम्मीदवारों को, जो हमारे उम्मीदवार अटल जनशक्ति पार्टी के टिकट पर दिल्ली के 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 70 के 70 उम्मीदवार चुनाव जीतकर विधानसभा में जाएंगे। यह एक बहुत बड़ा कीर्तिमान हम स्थापित करने जा रहे हैं। मैं अपने पार्टी के उम्मीदवारों से निवेदन करना चाहता हूं, वो जल्दी से जल्द अपना बायोडाटा अटल जनशक्ति पार्टी को भेज दे। मैं एक बार अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूं। जिन भी कैंडिडेट को अपना बायोडाटा भेजना है, चुनाव जल्द घोषणा होने वाले हैं, उसमें हमें उनका बायोडाटा चाहिए और उसके हिसाब से हम उन्हें टिकट देंगे। दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए हम लोगों से, कैंडिडेटों से बायोडाटा मांग रहे हैं। हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर 99 53 79 34 13। एक बार फिर से मैं नंबर दोहरा रहा हूं, 99 53 79 मतलब 79 34 13, 99 53 79 34 13। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी उम्मीदवार अपना अपना बायोडाटा शेयर करें। हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं, जो अटल जनशक्ति पार्टी की नीति और नियत है, उस नीति और नियत के बल पर हमारे सभी के सभी कैंडिडेट विधानसभा में जाएंगे। और यह असंभव नहीं है, क्योंकि एक अन्ना आंदोलन के आग में, तपीस में लोगों ने, दिल्ली की जनता ने 67 सीट पर आम आदमी पार्टी को जिता दिया था। तो यहाँ जो अटल जनशक्ति पार्टी की नियत और नीति है, उसके आलोक में एक भी उम्मीदवार चुनाव नहीं हार सकता है, क्योंकि 20,000 परिवार, प्रत्येक विधानसभा के 20,000 परिवार को हम नौकरी, प्रत्यक्ष नौकरी देने जा रहे हैं। तो 20,000 परिवार को नौकरी देने का साफ साफ मतलब है 20,80,000 से
1 लाख वोट फ्रीज होना, इसके बाद दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी वासियों को प्लाट के पेपर हम पहले देने जा रहे हैं, इसके बाद हम रेहड़ी पट्टी वालों को पोजीशन लेटर पहले देने जा रहे हैं, इसके बाद साप्ताहिक पट्टी वालों को पोजीशन लेटर पहले देने जा रहे हैं, इसके बाद बैटरी रिक्शा वालों को दिल्ली की सवारी का मान्यता प्रदान करने जा रहे हैं, बैटरी रिक्शा वालों को मोटर वाहन अधिनियम 1988 से बाहर निकालने जा रहे हैं। इसके बाद जो ठेकेदारी में लोग काम कर रहे हैं विभिन्न डिपार्टों में और सब जगह असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, इन सबको एक कानूनी लेवल पहना के मतलब कानूनी रूप देकर इन्हों एक जगह नियोजित करके इनकी जिंदगी को संवारने जा रहे हैं। ये जो हमारी नीति बनी हुई है, ये किसी के पास नीति नहीं है। बेशक रूलिंग पार्टी भाजपा है केंद्र में या कहीं भी, बेशक कांग्रेस भी रूलिंग पार्टी है, बेशक आम आदमी पार्टी भी रूलिंग पार्टी है, लेकिन इनके पास में एक दूसरे का पैर खींचकर आगे बढ़ने की बात है। लेकिन अटल जनशक्ति पार्टी के पास किसी के पैर खींचकर आगे बढ़ने की बात नहीं है। अटल जनशक्ति पार्टी अपनी नीति के बल पर, अपनी नियत के बल पर, अपनी पुरुषार्थ के बल पर जनता की जन भावनाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने की समर्पित सेवा के बल पर विधानसभा में जाने की ताकत रखता है, सामर्थ्य रखता है। और इसी सामर्थ्य के बल पर हम अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं, वो अगर चुनाव में उतरना चाहते हैं जो भी अपना बायोडाटा भेजे 9953793413 पर और 100% चुनाव में जीतकर दिल्ली विधानसभा का अपनी सरकार बनाकर गौरव बढ़ाएं और दिल्ली को सर्वांगीण विकास के पथ पर ले चलें, दिल्ली को केजरीवाल के खालिस्तानियों के चक्रव्यूह से बाहर निकालें, दिल्ली को देश को तोड़ने वाले जो दूसरे दल हैं, सांप्रदायिकता फैलाने वाले दल हैं, गद्दारी करने वाले, मक्कारी करने वाले, बांटने वाले जो दल हैं, जो धर्म के नाम पर, ईमान के नाम पर, किसी भी नाम पर बांटने वाले, उन सबके साथ सबको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अटल जनशक्ति पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ है। और इसी के साथ हम अपनी इस बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। और जो मैसेज हमने दिया है इसमें एक पैसा भी किसी प्रकार का झूठ नहीं है, जो भी है सच है, पुरुषार्थ है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बम बम महाराज जी के बातों से हमें ये तो समझ में आ गया कि इनकी पार्टी के कैंडिडेट जल्द से जल्द उतरना चाहते हैं। तो आप लोग भी अगर अटल जनशक्ति पार्टी से जुड़ना चाहते हैं तो बम महाराज से कांटेक्ट करें और बाकी के खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। सनसनी रिपोर्टर।